सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान के उस सुरक्षा समझौते की जिसमें एक दूसरे से वादे तो बड़े बड़े किए गए हैं। तीनों देशों ने एक दूसरे की सुरक्षा ढाल बनने की कस्में खाई हैं, लेकिन हकीकत बहुत अलग है। सच ये है कि जिन देशों के खिलाफ ये पूरी प्लानिंग की गई है वो देश ही इसका मजाक उड़ाने लगे हैं। तीनों सुन्नी देश यानी तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान की इस डील को मक्का जॉइंट डिफेंस पैक्ट नाम दिया गया है, जिसके तहत किसी एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला यानी तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। इसका मकसद इजराइल के साथ साथ ईरान पर दबाव बढ़ाना भी है, क्योंकि युद्ध के दौरान ईरान ने सऊदी अरब को सीधे टारगेट किया था। अब सऊदी ने यह संदेश देना चाहा कि ईरान ने हमला किया तो तुर्की और पाकिस्तान उसका साथ देंगे, लेकिन ईरान ने इसका मजाक उड़ाया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि कागज पर किए गए साइन मिसाइल को नहीं रोक पाते। ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सदस्य इब्राहिम रजाई ने तीनों देशों के इस सुरक्षा समझौते की हवा निकाल दी। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि सिर्फ फाइलों पर दस्तखत करने से जंग नहीं जीती जाती और ना ही सुरक्षा की गारंटी मिलती है। ये तीन मुल्कों की डील कुछ और नहीं, सिर्फ एक कागजी गुब्बारा है जो जमीनी हकीकत सामने आते ही फूट जाएगा। जब अमेरिका भी सऊदी को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पाया तो पाकिस्तान और तुर्की मिलकर सऊदी अरब की क्या ही सुरक्षा कर पाएंगे। ईरान ने सऊदी की नीयत और नीतियों पर सवाल उठाए, कहा कि सऊदी आज जिस मोड़ पर खड़ा है वो उसकी अपनी गलतियों का नतीजा है। अगर सऊदी की नीतियां सही होती तो आज उसे इस तरह सुरक्षा के लिए दूसरों के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। ईरान का मैसेज साफ है कि इस समझौते से ना रियाद सुरक्षित होगा और ना ही इस्लामाबाद। इस समझौते से पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ सकता है। शिया और सुन्नी वाली लड़ाई एक बार फिर शुरू हो सकती है, क्योंकि सऊदी, तुर्की और पाकिस्तानी तीनों ही सुन्नी ताकतें हैं जो एक साथ आ गई हैं। वहीं ईरान ने सार्वजनिक तौर पर तो सारे इस्लामिक देशों से एकजुट होने को कहा है, लेकिन सच्चाई है कि वो हिजबुल्ला और हूती जैसे प्रॉक्सी संगठनों को साथ लेकर मुकाबले के लिए तैयार है। दूसरी तरफ तुर्की और पाकिस्तान चाहते हैं कि इस समझौते में दूसरे सुन्नी देशों को भी शामिल किया जाए। मिस्र, कतर, सीरिया और यूएई जैसे देश इसमें शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इसके लिए इस्लामिक देशों से अपील भी की है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इजराइल पूरे इस्लामिक जगत के लिए खतरा है, इसलिए मिलकर लड़ना होगा। दिक्कत यह है कि इस डील में 3 देश शामिल हैं, तीनों के टारगेट अलग अलग हैं। पाकिस्तान को इजराइल से खतरा नजर आता है तो सऊदी अरब को ईरान का डर है। तुर्की किसी भी तरह इस्लामिक दुनिया का खलीफा बनना चाहता है, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान है नहीं। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब तीनों ही आपसी लड़ाई के साथ साथ कई अंदरूनी मामलों में भी उलझे हुए हैं।